प्रश्न नंबर 4, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो, यानी कहने का मतलब ये है यदि उनके समीकरण बनते हैं तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें ये कह रहा है कि हमें किसी भी विधि के द्वारा इसको हल करना है। पहला पार्ट क्या कर रहा है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करता है। तो वो कह रहा है नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको जब भी सॉल्व करना है प्रश्न को तो सबसे पहले हल लिखेंगे और यहाँ पे अब हमें ये कैसे पता चलेगा हमें x क्या मानना है और y क्या मानना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ नियत व्यय, माना भोजन का मासिक नियत व्यय, कहने का मतलब है जो रेगुलर व्यय होता है वो x लेंगे और प्रतिदिन भोजन के लिए मूल्य बराबर होगा y। अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन मिलता, देखिए ये नियत व्यय है और ये हमारे भोजन के लिए यानी कि 20 दिन उसने भोजन किया तो 20y कुल मिला के 1000 रुपये अदा करता है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है, यानी कि हम दोबारा दूसरे समीकरण की बात करेंगे, नियत और 26 दिन भोजन करता है तो 26y बराबर 1180। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हमें किसी भी बीजगणितीय विधि, तो मैंने आपको बता रखी है सबसे उपयुक्त जो विधि है वो आपकी कौन सी है, विलोपन विधि है। कौन सी विधि है, विलोपन, इंग्लिश में जिसको हम एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं। विलोपन विधि में मैंने बता रखा है कि जो दोनों समीकरण है वो आपने लिखने होंगे, समीकरण 1 और x प्लस 26y इक्वल 1180, ये समीकरण 2। हमें क्या करना है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों समीकरणों को लिखे। देखिए विलोपन विधि का मीनिंग क्या है, किसी एक वैल्यू को आपने विलोप यानी कि छुपो देना है और जो दूसरी वैल्यू है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। देखिए ये बराबर है, ये प्लस का तो माइनस, ये प्लस का तो माइनस, ये प्लस का तो माइनस, x से x खत्म हो गया। अब देखिए 20 में से 26 जाएगा नहीं, 26 में से 20 गए 6, लेकिन साइन माइनस का बड़े नंबर का, और ये देखिए माइनस के 180, माइनस से माइनस कैंसल, y बराबर 180 बटे में 6 से काटोगे आपका आ गया यहाँ पे 30। y का मान मतलब 30, भोजन के लिए जो मूल्य था वो कितना आ गया 30। अब हमें क्या करना है, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 देखिए क्या है, x प्लस में 20y बराबर में 1000। तो x प्लस में 20 और y की वैल्यू आपकी आई 30 बराबर में 1000, x प्लस में 20 गुणा में 30 600 बराबर 1000 और x बराबर यहां लिख रहा हूं भाई, x बराबर 1000 माइनस 600, x बराबर आपका आ गया 400। कहने का मतलब है जो नियत व्यय है वो हमने x लिया, क्या लिया भाई, हमने लिया x और x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 400, और ये भोजन का मूल्य है, भोजन का मूल्य हमने क्या लिया y लिया,
और y का मान कितना आया 30। इस तरह हमारा मासिक नियत व्यय भी आ गया और भोजन के लिए मूल्य भी आ गया। इसके बाद पार्ट नंबर 2 वो कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न बताइए। देखिए ऐसे सवाल हम बहुत बार कर चुके हैं, पिछली एक्सरसाइजों में भी हमने करवाया था। हमने क्या बताया था, अंश और हर को मान लेना है। माना अंश x और हर कितना हो जाएगा y। प्रश्नानुसार उनका कहने का मतलब है कि कोई भी भिन्न इस तरह लिखेंगे p/q के रूप में 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश में से 1 घटा दो। अब इसको सॉल्व करोगे, आर पार की गुणा 3x - 3 y एकम y 3x, इस y को इधर ले आओगे, इस 3 को इधर, ये बन गया समीकरण नंबर 1। दोबारा क्योंकि हमें 2 समीकरण बनाने हैं, वो कह रहा है 1/4 हो जाती है। कोई भिन्न 1/4 कब होती है, जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए। तो आर पार की गुणा 4x बराबर y एकम y और 8 एकम 8, y को इधर भेजेंगे, ये माइनस का, ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम इसको विलोपन विधि से करेंगे। किस विधि से, विलोपन विधि से, क्योंकि मैं सबसे आसान विधि से आपको करा रहा हूं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से विलोपन विधि में हमने पढ़ा है, सबसे पहले दोनों समीकरणों को लिखना होता है। दूसरा समीकरण 4x - y बराबर 8, क्या ये बराबर है, नहीं है ना, तो बराबर करने के लिए नीचे वाले की गुणा ऊपर वाले से और ऊपर वाले की गुणा नीचे वाले से। 4 × 12x, 4 की y में 4y और 4 की 3 में 4 × 12, 3 की 4 में 12x, 3 की y में 3y और 3 की 8 में 24, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये हो गया भाई खत्म। अब यहां पे ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका 12 से 12 कैंसिल, ये हो गया माइनस के 4 है, प्लस के 3 है, तो माइनस के 1y और ये माइनस के 12 और माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान आ गया 12। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए भाई हमारे पास समीकरण 1 कौन सा है, 3x - y बराबर में 3, 3x, y का मान 12, 3x बराबर ये -12 इधर आके प्लस का, तो यहां पे हो जाएगा 3x बराबर में 15, x बराबर 15/3, तो ये हमारा आ गया 5। अतः भिन्न क्या होगी, यदि हमें भिन्न की बात करनी पड़ जाए तो भिन्न होती है x/y, तो x का मान 5 है और y का मान 12 है, तो हमारी भिन्न होगी 5/12। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 वो कह रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई तो 40 अंक मिलते हैं, और यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने अंक थे, ये बताना है आपने। देखिए भाई यहां पे लिखना है, माना सही उत्तरों के अंक, सही उत्तर के अंक लेंगे हम x, और अशुद्ध उसने अशुद्ध लिखा है तो हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, गलत लिखता तो गलत फॉर्म लिखते। अशुद्ध माना अशुद्ध उत्तरों के अंक लेंगे हम y। प्रश्नानुसार वो ये कह रहा है कि यश 40 अंक प्राप्त करता है जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3, सही उत्तर पर 3 और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक उसकी कटौती हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है,
ये लिखना है 3x माइनस 1y बराबर 40, ये समीकरण नंबर 1। दोबारा वो ये कह रहा है कि 4 अंक, सही उत्तर पर 4 अंक और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती, तो वो अंक अर्जित करता 50, ये समीकरण नंबर 2। अब हमें इसको भी विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से क्या है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से जब हम समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर 2 को लिखते हैं तो ये देखने पर बराबर नहीं थे, तो हमें इनको सबसे पहले बराबर करना है। 4 से 3 को करेंगे 4 तिये 12x, 4 को y से करेंगे तो 4y, और 4 को 40 से करोगे तो 160। ऐसे ही 3 चौके 12x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 की 50 से करोगे तो 150। अब देखिए ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2y और ये आ जाएगा 10 और y बराबर 10/2, तो हमारा आंसर आ गया 5। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण नंबर 1 3x माइनस वाई बराबर 40, 3x माइनस वाई का मान 5, 40, 3x बराबर 40 प्लस में 5, 3x बराबर 45 और x बराबर 45/3, यह आ गया 15। अतः क्या लिखना है, सही उत्तर के अंक, सही उत्तर के अंक, देखिए हमने उनको लिया था x और x का मान आया 15, और गलत यानी कि अशुद्ध उत्तर के अंक ये हमने लिया था y, और y हमारा कितना आया 5। इस तरह सही और जो गलत आंसर है उनके मान हमारे पास है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 की एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B है। देखिए भाई 100 किलोमीटर की दूरी पर है A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि A कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चले तो 5 घंटे पश्चात मिलती है, तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना है, माना A से चलने वाली कार की चाल हम ले लेंगे x। A से चलने वाली कार की चाल कितनी लेंगे x, और यहां पे लिखेंगे माना B से चलने वाली कार की चाल जो होगी वो होगी y। अब A के द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 5x, और B के द्वारा चली गई दूरी जो होगी 5y हो जाएगी। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगी, 5x माइनस 5y कितने किलोमीटर की दूरी, 100। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। और दोबारा एक और समीकरण बनाएंगे हम। अब ये कह रहा है कि यदि ये कारें विपरीत दिशा की ओर, यदि ये कारें विपरीत दिशा की ओर चलती है तो 1 घंटे में
1 घंटे में या 1 घंटे के पश्चात मिलती है। ये तो आपको पता होगी, 1 घंटे बाद वे मिलती है। अब ये कह रहा है कि ए की चली गई दूरी, ए की चली गई दूरी वो आपकी हो जाएगी x, और b की चली दूरी जो है वो हो जाएगी आपकी y। प्रश्नानुसार दोनों जो है वो कह रहा है a और b दोनों जो है 100 किलोमीटर चलती है, x प्लस वाई बराबर 100। हमारे पास दो समीकरण होंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। देखिए 5x माइनस 5y बराबर में 100 समीकरण नंबर 1 है, x प्लस वाई बराबर 100 ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। इसकी गुणा तो 1 से और इसकी गुणा 5 से, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5y 100 और 5x 5y बराबर हो जाएगा 500। अब देखिए किसी एक को चेंज कर लेंगे हम। देखिए मैंने ये चेंज किया, -5 माइनस के 10y, 500 में से 100 गए माइनस के 400, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 400 बटे में 10 और ये आ गया 40। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख लीजिए, 2 में रख लीजिए, अब की बार 2 में रख के दिखा रहे हैं आपको। x प्लस वाई बराबर 100, x और y का मान आ गया 40, तो ये 100 और x बराबर 100 माइनस 40, तो x का मान आ गया आपका 60। कहने का मतलब है कि A से चलने वाली कार की जो चाल होगी वो आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और B से चलने वाली कार की जो चाल होगी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसके बाद पांचवा पार्ट आपने करना है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 8 इकाई बढ़ा दी जाए। तो यहां पे देखिए एक आयत की लंबाई लेंगे x और चौड़ाई लेंगे y। हल करेंगे जब हम, तो यहां पे लिखेंगे माना आयत की लंबाई x और चौड़ाई आपकी y। प्रश्नानुसार वो क्या कह रहा है, अच्छा आयत की लंबाई और चौड़ाई और आयत का क्षेत्रफल भी, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। प्रश्नानुसार ये कह रहा है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम, लंबाई 5 इकाई कम और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 9 कम हो जाता है। देखिए भाई x की गुणा x इसमें, y में एक्स वाई, x की इसमें 3x माइनस के 5y और माइनस के 15, xy माइनस के 9, xy से xy कैंसल, 3x माइनस 5y माइनस 9 प्लस के 15, 3x माइनस 5y बराबर में 6। ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 1। अब हम दोबारा बात करेंगे, दोबारा क्या कह रहा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो हमारा क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसकी इसमें एक्स वाई, x की 2 में 2x, 3 की y में 3y, 3 दूनी 6, xy प्लस में 67, xy से xy कैंसल, 2x 3y 67 माइनस 6। तो यहां पे समीकरण 1 व समीकरण 2 से
देखिए आपको पता नहीं कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 61। अब समीकरण 1 और 2 लिखो, 3x माइनस 5y बराबर में 6, 2x प्लस में 3y बराबर में 61। अब बराबर तो है नहीं, 2 से ये 3 से, 2 से 6x 10y और 6 दूनी 12, 3 से करो, 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y और 3 एकम 3, 3 6 18, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये खत्म हो गए भाई। ये माइनस के 19y और ये माइनस के 171, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 171 बटे में 19, तो ये आ गया 19 निम्न 171। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए भाई समीकरण नंबर 1 3x माइनस 5y बराबर में 6, ये है 3x माइनस 5 और y का मान 9 बराबर 6, 3x माइनस 9 पंजे 45, ये माइनस के है तो ये प्लस का, 3x बराबर ये आपके हो जाएंगे 51 और x बराबर 51 बटे में 3, तो ये आ गया आपका 17। तो x का मान यानी कि आयत की लंबाई आता है, आयत की लंबाई x है, x होगी आपकी 17 और चौड़ाई जो है वो होगी y, तो y कितनी है आपकी 9, और क्षेत्रफल की बात करें xy तो 17 गुणा में 9, 17 निम्न 153, तो हमारा क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 153। आयत की विमाएं पूछी थी, वो हमने बताया, आयत की लंबाई जो है x है, x मीन 17 और चौड़ाई y है, तो y की वैल्यू आपकी 9।